बहनों और मेरे भाई सब मीडिया साथी आए हैं, उनका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े शॉर्ट नोटिस में आप लोग सारे आए हैं, आपका स्वागत है। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो है रिलेटेड युवा राजपूत सभा, जो कि आप सब साथियों को पता है कि 3 महीने पहले हमारी आल राजपूत बरादरी, मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, जंबाल बरादरी से हैं, लंगेह बरादरी से हैं, बहु बरादरी से हैं, नारायणिया बरादरी से हैं, चिब बरादरी, मनहास बरादरी, मेरे सारे साथी जो 3 महीने पहले हमारी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिस दिन हमारा राजपूत सभा का प्रधान का एक फैसला था, हमें वहां पे बुलाया गया था और वहां पे जो फैसला लिया गया था आल बरादरियों की सहमति से और कोर कमेटी के जो मेंबरान थे उनकी सहमति से वहां पे जो फैसला लिया गया था वो ये फैसला था कि 3 महीने के लिए रिंकू जी को प्रधान बनाया जाता है। 20 नवंबर को उनका टेन्योर खत्म होगा। 21 नवंबर को मनदीप सिंह चिब जी अगले प्रधान होंगे। इस बात पे हमारी सब लोगों की सहमति बनी, चाहे वो हमारे राजपूत बिरादरियों के प्रधान थे, चाहे कोर कमेटी के मेंबरान थे, चाहे फाउंडर मेंबर थे। वो फैसला रिटर्न में, मैं अगर आपको चाहिए, ये उस फैसले की कॉपी है। रिटर्न में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 3 महीने के बाद, ये लाइन मैं आपको दिखा दूं, ये ऊपर की लाइन जो है, 3 महीने के बाद मनदीप सिंह चिब जी प्रधान होंगे 21 नवंबर से। उसी चीज को देखते हुए युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने इनको प्रधान घोषित किया और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जो आप सब लोगों ने देखी, सबके सामने थी। पर हम उस कंट्रोवर्सी का इशू अब आपके सामने नहीं रखेंगे। हम आज का दिन जो आए हैं यहाँ पे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं मनदीप सिंह चिब जी को, वो प्रधान बने हैं। और मेरे तमाम साथी जितने भी बिरादरियों से है, वो सारे अलग अलग बिरादरियों से ताल्लुकात रखते हुए आज मुबारकबाद देने का प्रोग्राम था। तो मेरे साथ जंबाल साहब बैठे हैं, बाबू साहब बैठे हैं, केडी सिंह जंबाल जी ये भी आए हैं। ये आपको सारी बात बताएंगे, उस दिन क्या फैसला हुआ था। रिटर्न में हमारे पास फैसले हैं, बिरादरियां किसके साथ हैं, हम किसको कंसीडर कर रहे हैं हमारा प्रधान राजपूत बिरादरियों का। मैं तो अब साथ के साथ ये भी कहूंगा, सिर्फ राजपूत बिरादरी ही नहीं, हमारा पूरा डोगरा समाज का प्रधान कौन होगा, आज वो हम आपके सामने समक्ष रखने वाले हैं। मेरे साथ केडी सिंह जंबाल जी ये जरूर आपसे इस बारे में बात करेंगे। केडी सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पे तमाम बरादरी के आए हुए प्रधान, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, एक्स प्रेसिडेंट्स, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि सरपंच साहब ने आपको बताया कि 20 अगस्त को एक फैसला हुआ था। आप सब लोग जितने भी मीडिया हमारे दोस्त हैं वहां पे मौजूद थे। वहां पे क्लियर कट एक फैसला हुआ था कि मनदीप सिंह सबकी रिक्वेस्ट के साथ, जब उन्होंने एक, मैं तो ये बोलूंगा, मैं तो सीधी बात करूंगा, एक किस्म का उस दिन भी एक ब्लैकमेलिंग टाइप की थी। जब एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है उन्होंने जब डिसाइड किया कि 18 मेंबर मनदीप जी को सपोर्ट कर रहे थे, 5-6 मेंबर उधर सपोर्ट कर रहे थे, तो मेजॉरिटी में मनदीप जी उसी दिन ही बन गए थे। लेकिन कुछ लोगों के प्रेशराइज में आके हम दूसरी रैली निकालेंगे, ये करेंगे, वो करें, उस बार भी हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, सारे बरादरी के प्रधानों की रिक्वेस्ट के ऊपर मनदीप ने उस दिन भी हम सेक्रीफाइस किया। और इस फैसले को जो इनका, हमारा फैसला नहीं था, वो सही बताएं, वो हमारा सब लोगों का फैसला, इनके प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से उसके आगे झुकते हुए समझो आप, तो ये फैसला हुआ कि इसको 3 महीने के लिए बढ़ा दो। और कोई उसमें लीगैलिटी नहीं थी, कोई लेजिटिमेट, कोई कहते कि वो बात थी नहीं कोई भी, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ बरादरी वहां पे ये चीज हुई। और उस दिन में क्या हुआ कि हम जो साइड लाइन्स पे देख रहे थे, कुछ लोग उसमें साइन करके राजी नहीं थे, इक्का दुक्का लोग, वो भी उनको फिर परस्यू किया बड़े तरीके से, बड़े लोगों ने
फिर उन्होंने साइन किया, लेकिन उनकी जो अटेंशंस थी उस दिन भी वो भी क्लियर नहीं थी। ये हमने आपस में बात की 2-3 बंदों ने कि इनकी इंटेंशन क्लियर, और वी आर श्योर कि आने वाले 3 महीने के बाद ये ऐसा होगा। भाई मुझे नहीं लगता, एट पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं एज ए पर्सन, अपनी मेरी राय यह है कि मुझे उसी दिन से डाउट था, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होगा और ये लोग अपनी उसके ऊपर कायम रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग जिन्होंने इस रायपुर सभा को, युवा रायपुर सभा को बुलंदियों के ऊपर लिया और समाज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पुलिस के अंदर जिस सभा ने अपना मुकाम हासिल किया, और पूरा डोगरा समाज जो है पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्हें सरपास करके ऊपर चल गए, इसका मुझे गर्व है। इन लोगों ने उस सभा का पूरा इमेज जो है पूरा मिलान किया है, उस इमेज को खत्म किया है इन लोगों की वजह से। मैं सब अपने जहां पे बरादरी के हेड्स को कहता हूं और साथ में कोर कमेटी के मेंबर्स और सीनियर जितने भी लीडर्स हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, आप पूरे तरीके से, मनदीप सिंह चिब ऑथेंटिकेटर प्रेसिडेंट है। यह ना सिर्फ आज हम इसको प्रेसिडेंट, मैं तो उसको उस दिन से प्रेसिडेंट समझता था, लेकिन इसने सैक्रिफाइस करके इन द इंटरेस्ट ऑफ बरादरी एक बंदा क्या कर रहा है और ये बंदे क्या कर रहे हैं। मैं बड़ी बड़ी मुबारक देना चाहता हूं पूरे अपने सीनियर लोगों की तरफ से, पूरी बरादरी की तरफ से, कि मनजीत सिंह चिब जो है वो हमारे प्रेसिडेंट थे, और इनकी डायनेमिक लीडरशिप के अंदर आने वाले समय में देखो कैसे युवा रायपुर सभा किन बुलंदी को छूती है और पब्लिक इश्यूज जो सोशल इश्यूज हैं कैसे उनको सॉल्व करती हैं। लिहाजा मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि आप भी मीडिया बंधु ये देखें क्या गलत है क्या ठीक है, और इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दीजिए। और अगर मेरी मनदीप सिंह से लगती है, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है या मैं इनको नहीं पसंद करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बरादरी इनको पसंद नहीं करती है। चंद आदमी है जो इस सभा के अंदर जो उन्होंने वो डाला हुआ है, गदर मचाया हुआ, चंद आदमी 3-4 बंदे हैं, वही सीनियर बंदे, उन्होंने गदर मचाया हुआ। अदरवाइज पूरा आज हमारा यूथ देखिए आप, यूथ एक किस्म का रो रहा है। हमारे राजपूत युवा जो हमारा जो कैडर है वो रो रहा है इनकी गलतियों की वजह से। हम उनको पूरा पैसिफाई करेंगे। और मनदीप जी, आज देखिए आप, उमर अब्दुल्ला J&K स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, मुझे नहीं पसंद है, आपको नहीं पसंद है, लेकिन ही इज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K स्टेट, ये हमें मानना चाहिए। और आज मनदीप जी को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ अपना प्रेसिडेंट मानते हैं युवा रायपुर सभा का। और आने वाले समय में ये सारी जो बरादरी जहां पे बैठी हुई है, ये लोग सारे जो हैं पूरा मनदीप को सपोर्ट करेंगे। हम पहले ही सपोर्ट करते हैं जब जो देखिए जो बात एक अच्छे ढंग से लेजिटिमेट तरीके से हो, जिसको लोग माने उसको मानना चाहिए। लिहाजा हम मनदीप को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से। हमारे थॉट्स, हमारा योगदान और हमारी पूरी सपोर्ट जो है मनदीप जी के साथ। जयदेव, जय राजपुताना। सर, एक रिंकू जी भी पेपर दिखा रहे थे, वो कह रहे थे कुछ कटिंग की गई है। पहले मेरे को वहां जब मैं पहुंचा साल के लिए कहा गया, उसके बाद क्यों पेपर है, वो भी एक पेपर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर मीडिया वाले आप लोग थे वहां पे, इसका जवाब जो है आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप लोग वहां पे थे, क्या मुझे बताइए उस दिन स्टेज के ऊपर उस बंदे ने बोला कि नहीं बोला? बोला था ना, तो फिर ये क्वेश्चन डज नॉट राइज, ये कहां से क्वेश्चन आ गया? बाकी जो ऑथेंटिकेटेड पेपर एग्रीमेंट जो है हमारे सीनियर जो युवा रायपुर सभा के हमारे वकील भी हैं सभा के, इन्होंने पूरा ड्राफ्ट वहां पे तैयार किया था। ये आप लोगों के सामने आपको इसकी कॉपी दे देंगे, और इसके सबके साइन हुए हैं, यहाँ पे सब ने साइन किए हैं। हम जो लोग आए हुए हैं, हम इनकी तरह नहीं है यार, कुछ मैच्योरिटी होनी चाहिए। आदमी ने अपना पर्सपेक्टिव बड़ा करके देखना चाहिए। ये लोग हैं अपनी कुर्सी के लिए, ये लोग हैं हम युवा रायपुर सभा के करें, बन जाए प्रेसिडेंट, ऐसे थोड़ी बनते हैं प्रेसिडेंट। बात रिंकू और मनदीप सिंह मनाज की, तो मगर वहां पर जो है दिलावर सिंह मनाज प्रधान कहाँ से देंगे? देखिए महाराज, उसमें ऐसा होता है कि हमें, मैं मीडिया के सामने, हमें ये बड़ी त्रुटियां हैं, इसको बोलते हैं इंटॉलरेंस, अशून्यता। मनदीप, मैंने पहले आपको बोला, हो सकता है मनदीप को कोई पसंद ना हो, ये ना हो, उन्होंने सोचा लड़का है मनदीप का, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं, ये लड़का है, पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ क्लास नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड, और बात करने का तरीका सलीका। और प्रेसिडेंट क्या होता है? आपकी जो लीडरशिप है वो क्या है? लीडरशिप की प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन चाहिए, बात करने का तरीका ना हो तो ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए मनदीप हमारे लिए सामने इसको माना है, और यही प्रेसिडेंट। एक सवाल है, हाँ जी, एक सवाल है, दो प्रेसिडेंट हो गए, एक
जिस तरह से उन्होंने क्लेम किया है कि दिलावर सिंह मक्खन और उसमें मनदीप सिंह सिद्धि दोनों एक ही सभा का नाम, ये कैसे क्लियर होगा कि ऑथेंटिक सभा कौन सी है? युवा राजपूत सभा ये जहाँ बैठी है वहाँ, इसको आप लीगली किस तरह ये देखिए ना, मैं बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप देखिए ना, सबसे बड़ा कौन है? कोर कमेटी। आप मुझे बताइए, कोर कमेटी ने उस दिन, आज भी कोर कमेटी आई हुई है, ठीक है ना, पूरी कोर कमेटी लगभग ऑलमोस्ट आई हुई है। उस दिन भी कोर कमेटी ने डिसाइड किया था 18 मेंबर्स इसके साथ, मनदीप के साथ थे, उनके साथ कौन मेंबर थे? यही जैसे आपके फाउंडर मेंबर्स हैं हमारे साथ। उस दिन आप देखो, जिस दिन उसने उस सो कार्ड आदमी को पग पहनाई 24 तारीख को, उस दिन कितने कोर कमेटी के इसके फाउंडर मेंबर्स कितने थे? एक ही था ना, 3 यहाँ पे फाउंडर मेंबर हैं। जब पूरे फाउंडर मेंबर्स कोर कमेटी के इधर चल रहे हैं, आप खुद बताइए कि जहाँ पे मेजॉरिटी होती है, आप वोट जब डलते हैं तो जिसकी ज्यादा सीट्स होती हैं वो माना जाता है कि इलेक्टेड वो है। आपकी सभा ये भी क्लेम करती है कि जो प्रोसीजर है हाँ। सभा का कि प्रेसिडेंट बनाया जाता है, चेयरमैन प्रेसिडेंट होना चाहिए, और जो पिछला प्रेसिडेंट है वो जो है वो पगड़ी पहनाएगा, वही आपका सही तरीका कहलाएगा। वो देखिए, जब हमारे ये भी चीज फॉलो नहीं, हमारे हम सुनिए, हमारी ये जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जब कोर कमेटी खत्म कर दी, अब कोई देखिए, जब आपकी गवर्नमेंट खत्म हो जाए तो जो प्रेसिडेंट होता है ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है, या चेयरमैन है खत्म हो जाए। 24 तारीख को ना सेल्फ स्टाइल तरीके से जाके पग पहनाई, वहां पे कोई हमारा कोई इतना फोरम था नहीं, कोई जैसे आज देखिए कितना हमारा पूरे का पूरा फोरम है, सब लोग हैं जहाँ पे, कोर कमेटी है, फाउंडर मेंबर्स हैं, सब राजनीति के हेड्स यहाँ पे आए हुए हैं। ये कोई जोक नहीं है, इन लोगों ने ही सब ने मनदीप को बनाया था पहले। आज वो लोग उससे बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पे आए हैं इसकी ऑथेंटिकेशन के लिए, इसको पूरा अप्रूव करने के लिए। एक सवाल है छोटा सा जी। जो 3 महीने पहले जब मनदीप जी को उस समय प्रधान बनाया जा रहा था, जैसे आज आप लोग सभी बिरादरियों के लोग इकट्ठे हैं और स्टैंड ले रहे हैं मनदीप जी के लिए, क्या उस समय ही अगर स्टैंड नहीं लिया होता तो आज ये नौबत आती ही नहीं? क्योंकि उस समय भी जब प्रधान मनदीप जी को बनाया गया, रात को डिसीजन हुआ, सुबह इनको पगड़ी पहनानी थी और रातों रात ही सारी चीजें चेंज हो गई। क्या एक वो गलती नहीं हुई है उस समय? अगर वो गलती नहीं होती तो आज ये इतना बड़ा ऐसा मामला ना होता, ऐसा लोगों में भी मजाक नहीं बनता युवा राजपूत, ऐसा उस दिन ही इनको प्रधान बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जब वहां पे जो प्रोग्राम था, उस दिन मनदीप को ही प्रधान बनाया था। यही बिरादरी ने, यही कोर कमेटी ने इनको ऑथेंटिकेट किया था। वहां पे सबने बोला था मनदीप प्रधान है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बोला है कि वहां पे सिचुएशंस, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे सरदार पटेल जी थे, फादर सेक ऑफ कंट्री, ही गॉट 13 वोट आउट ऑफ 14। तो जब उनको समझाया गया कि देखो जी, ऐसे नेहरू बगावत कर देगा, ये करेगा, वो करेगा, वही किस्सा यहाँ पे हुआ। मैंने आपको भी नहीं, गलती की बात एक अभी मोदी जी आ गए ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ सभा मनदीप ने सेक्रीफाइस किया, हम उन लोगों की रिक्वेस्ट इन्होंने मानी और सभा के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने उस वक्त बैठ गए। लेकिन उन्होंने बोला थी दूसरी, अभी क्या हम आपको एलेबोरेशन करें इसकी, एक किस्म का सर आने वाले समय में अगर कोई युवा वो भी सोचेगा कि मैं भी इस सभा को हेड करूं, तो फिर वो भी सोचेगा कि इसका सेक्रीफाइस करना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखिए ना, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को, जो समझदार बच्चे होते हैं, वो अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए वो सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है ना। सिस्टम अभी ऐसा नहीं होगा, ये ऑथेंटिकेटेड है, और ये एंड ही विल कंप्लीट हिज फुल टर्म ऑफ 2 years, supported by our Bladri members, supported by our core committee members. He will complete his full 2 years. एक सवाल करना चाहूंगा आप सबसे कि जिस तरह आपने ये कहा कि कोर कमेटी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, सवाल अब यहाँ ये उठता है कि जो युवा राजपूत सभा के साथ जो यूथ जुड़ा हुआ है, जो उनके माँ बाप हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि हम युवा राजपूत सभा की किसी भी रैली में जो है अपने बच्चे जो है वो नहीं देखना चाहेंगे। ऐसा ना हो कि 2 युवा राजपूत सभा बन चुकी है और कोई क्लैश हो, कल को कोई बड़ी वारदात जो हो सकती है। मेरा सवाल ये है कि अगर युवा राजपूत सभा, अगर ये जहां आप लोग बैठे हुए हैं, अगर ये रजिस्टर्ड मेंबर है, कौन ऐसा इंसान है, क्योंकि डिसॉल्व तो अब कमेटी तो डिसॉल्व हो गई है, ना ही दूसरे पक्ष ने बिरादरी की बात मानी, ना ही आप कोर कमेटी की बात मानी, चेयरमैन अपनी जुबान से मुकर गए,
जो पुराने प्रधान थे संजीव जी, वो मुकर गए इस कागज को, वो आज कुछ जो है नहीं मानते, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जिन्होंने सभा के इस एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर जिन्होंने ये डिसीजन लिया, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई आप लोग ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे? वो सवाल लेगी अपना। मैं इसका थोड़ा सा जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये जितनी भी ऑल राजपूत सभा बैठी हुई हैं, यही उन बच्चों के पेरेंट्स हैं, और ये जितनी भी राजपूत सभा है, इन्होंने तब तक इंटरफेरेंस नहीं किया जब तक ये अपनी सभा को चला रहे थे। और जब कहीं देखा कि ये डिस्प्यूट जो है, मतलब दो विवाद बन गए हैं, कभी एक प्रधान बनता कभी दूसरा बनता, तो इनको वहां पे अपनी एंट्री जो है वो करनी पड़ी। और अगर उसी को देखते हुए हमारी काफी बैठकें हों, क्योंकि उसमें हमारे राजन सिंह हैप्पी जी, इन्होंने भी हमें अप्रोच की और इन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं आप सब बैठ के इस मसले को सॉल्व करो। और हम जब इसमें आए, उसके बाद हमारी लगातार मीटिंग्स हुई, और चाहे वो मनदीप जी के साथ, तो जब ये दोनों वहां पे गए तो कहीं ना कहीं इन दोनों में विवाद मिला। फिर हमने कहा कि आप 23 की बात करते हो, 23 को अगर ये दोनों ऐसे दो ग्रुपों में, दो गुटों में निकलते तो यहाँ पे मर्डर भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। इसलिए अपने बच्चों की, मतलब उनको देखते हुए हमने ये फैसला किया कि हमें खुद यहाँ पे घुसना बड़ा जरूरी है, और हम सब बीच में इकट्ठे हुए, कम से कम 25-26 जो ऑल बिरादरीज को जो प्रेसिडेंट्स हैं, हम सब ने बैठ के मीटिंग्स की। उसमें हमारी एक मीटिंग जो थी रेड्स एंड ब्लू में भी हुई। वहां पे एक फैसला हुआ कि 20 अगस्त को कांगड़ा फोर्ट में बैठक रहेगी, और उसमें जो कोर कमेटी के 25 मेंबर हैं उसी के ऊपर पूरा छोड़ा जाएगा। हम जो है एज ए मतलब एक किस्म के जज बन के बैठेंगे, और जो 25 बंदे होंगे जो कोर कमेटी के, वही अपने वोटिंग करेंगे, वोटिंग राइट उन्हीं को होगा, और उनके आधार पर ही हमने मतलब जो 20 का प्रोग्राम रखा। और उसके अकॉर्डिंग 20 को जब मीटिंग हुई, और मीटिंग में ये पहले ही बोला गया था कि वहां पे कोर कमेटी और ऑल वार बिरादरी के मेंबर ही वहां पे होंगे, पर वहां पे कुछ ना कुछ देखा गया कि कुछ लोग जो थे अपने ही लोग थे, मगर वो अदर लोगों को भी लेके आ गए वहां पे। और कुछ अपने लोग थे जिन्होंने ये बात करी कि लास्ट में कि आप ये करिए कि एक बार इनको मौका दे दीजिए, ये जो रिंकू है, क्योंकि रिंकू को पगड़ी बांधी गई है, इसकी मतलब थोड़ी सी मतलब एक सम्मान के लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। तभी हमने बोला अगर रिंकू जी भी बनते हैं तो हम उनको भी, उनका भी मतलब उनके साथ भी खड़े हैं। अगर मनदीप जी बनते हैं तो मनदीप जी के साथ खड़े हैं, तो क्यों ना इलेक्शन ही करवाई जाए। तो कोर कमेटी के कहीं ना कहीं कहने पर हमने जो 3 महीने का टाइम था, हम भी उस पर एग्री हुए। हमने सोचा कि चलो, जब वहां पे एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, तो जो डॉक्यूमेंट था उसमें संजीव जो थे उनको प्रधान 3 महीने के लिए बनाया गया। अगर संजीव जी अपने आप को प्रधान मानते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ही वो अपने आप को प्रधान मान सकते हैं, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट ना हो तो संजीव जी प्रधान नहीं है। उसके बाद अगर 21 के लिए बोला गया था कि 21 को ऑटोमेटिकली मनदीप सिंह जी प्रधान बनेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही ये 21 को प्रधान बनते हैं। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बीच में कुछ अपने सेल्फ जो है रंजिश की वजह से ये सारी चीजें कई लोगों ने बीच में ये खराब की है। अल्टीमेट जो है कोर कमेटी जो है मेजॉरिटी में इनके साथ खड़ी है। 18 के 18 लोग आज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इसके साथ में जो मतलब एक जो फाउंडर मेंबर में एक बंदा कम है, बाकी ऑल बिरादरीज के लोग जो हैं वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने ये बात बोली, हमने जब उनसे लाइव किया तो उन्होंने, चेयरमैन साहब ने और रिंकू ने, उन्होंने साफ कहा कि अब युवा राजपूत सभा 3 दड़ों में बन गई है। ये रिंकू का जवाब था। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि 3 नहीं 4 बन गई हैं। जिस सभा को बचाने के लिए मनदीप ने, देखिए इसमें ये है, मेरा सवाल पूरा, हाँ जी, जिस सभा को बचाने के लिए मनदीप ने सेक्रीफाइस किया, और आज इतना विवाद इस चीज को देखा जा रहा है, और जो चेयरमैन ये कह रहा है कि 4 जो है सभाएं हो गई हैं, हम चारों के साथ हैं, क्या उस युवा राजपूत सभा में उस चेयरमैन को रखने का आप लोग रखेंगे, या उनको उस चेयरमैन की पोस्ट से जो है वो बाहर निकालेंगे? देखिए युवा राजपूत, एक मिनट उनका मानने से क्या है, एक मिनट देखो, युवा राजपूत सभा 1 या 2 बंदे की नहीं है। युवा राजपूत सभा पहला नंबर तो एक कोर कमेटी है, जो पूरी जो अगर लाखों के हिसाब से हमारा जो यूथ है उन्होंने कोर कमेटी तैयार की है। अगर उसमें 25 बंदे हैं, पहला नंबर 25 बंदे अथराइज है कि कौन प्रधान रहेगा कौन नहीं रहेगा। और 25 बंदों में से अगर वोटिंग में कोई एक भी वोट ऊपर या नीचे लेता है, तो वो अगर नीचे वाला वो हमेशा लूजर रहेगा, जो मतलब एक ज्यादा लेने वाला वो विनर रहेगा। ऐसे ही जब चेयरमैन की नियुक्ति हुई थी
तो चेयरमैन की नियुक्ति में भी 2 कैंडिडेट थे, जिसमें कि अपने सरपंच साहब बागड़ू जी थे और साथ में उनके दविंदर सिंह काका जी। काका जी थे। और काका जी ने 12 बोर्ड लिए और सरपंच साहब ने 13 बोर्ड लिए। एक बोर्ड से अगर चेयरमैन बने हैं तो चेयरमैन बनाने वाला कौन है? कोर कमेटी है। और कोर कमेटी आज अगर 18 बंदे मिलके अगर मनदीप जी को प्रधान बना रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि मनदीप जी ही प्रधान होने चाहिए, इसमें है और बने। एक मेरा एक सवाल है आपसे। अभी केरी साहब ने कुछ देर पहले कहा कि हमें लगता था जब ये फैसला लिया गया बैंक्वेट हॉल में कि 3 महीने के लिए रितु जी होंगे, उसके बाद मनदीप जी होंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ये थे जो आज कल बखेड़ा खड़ा करेंगे। क्या उस समय आपके पास इलेक्शन का मुद्दा भी था कि इलेक्शन करवा दी जाए, जिसको ज्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा? अगर शायद उस समय इलेक्शन करवा ली होती तो आज ये शायद नौबत देखने को नहीं मिलती। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग युवा रायपुर सवाल कहते हैं कि रितु के साथ गलत हुआ, उनको 3 महीने का एक लॉलीपॉप दे दिया प्रधान बनाने का। क्या उनको ये भी नहीं दिखा कि मनदीप सिंह जी भी एक बार नहीं 4-4 बार पीछे हटे हैं? क्या इनके साथ गलत नहीं हुआ? आपको लगता है 2 व्यक्तियों की लड़ाई के बीच में तीसरे को बेनिफिट मिला, वो दिलावर सिंह मनास को, और कहीं ना कहीं जो मामला मनदीप सिंह और रिंकू के बीच में था, इसमें तीसरा मामला जुड़ गया दिलावर सिंह मनास। मनदीप जी के साथ, एक मिनट, मनदीप जी के साथ लगातार मतलब मैंने देखा है कि जो युवा है पूरा इनको पसंद करता है। और ये मनदीप सिंह जी ऐसे जो मतलब एक युवा रायपुर सभा में ऐसे नेता हैं जो हमेशा हर प्रेसिडेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि ये परमानेंट तो कोई है नहीं प्रधानगी का। और आज हम सब भी इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक एक जो बच्चा हमारा है ना, मैं देख रहा था कल ये यहाँ के अपने रायपुर के पता नहीं कहाँ के लड़के जो युवा हैं अलग अलग ढंग से अपनी जो वीडियोज निकाल रहे हैं, वो रो रहे हैं बच्चे। क्योंकि अगर जितने भी आज बिरादरी के जो अगर कोर कमेटी लगा लो या जो भी है, अगर इनकी पहचान है तो ये युवा राजपूत सभा के साथ ही है। अगर इसको कहीं सभा को साइड कर दिया जाए तो इनकी कोई पहचान नहीं है। दूसरी बात ये रही, अगर वो युवा आवाज दे रहा है तो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम उनके पेरेंट्स हैं और हमारा फर्ज बनता है कि इसके बीच में आना। और ये जो बात है अभी 18 लोगों की, अगर मेजॉरिटी की बात है, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग ये हमारे मनदीप जी हैं। मनदीप जी डिजर्व करते हैं, क्योंकि मनदीप जी हमेशा हर प्रधान के साथ खड़े होने वाले हैं और युवा रायपुर सभा को आगे लेने वाले हैं। और साथ में मनदीप सिंह जी ही ऐसे एक युवा नेता है जो आज बिरादरी के लिए बड़े, मैं समझता हूं कि जरूरी है और जम्मू के लिए भी जरूरी है। इसलिए हम सब बिरादरी वाले साथ हैं। इलेक्शन की एक छोटा सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला सामने आया है इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, चीफ पैटर्न साहब वर्सेस चेयरमैन साहब? क्या इन 2 लोगों के बीच की जो आपस में एक आपके साथ है एक उनके साथ है, क्या उस वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ है? देखो इसमें क्या, आपस में बैठ के इसमें क्या है कि तो सारा मामला, देखो मैं किसी एक पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बाकी रही बात, कहीं ना कहीं इसके बीच में काफी लोगों का कहीं ना कहीं बीच में ऐसा रहा है, मगर उसके अकॉर्डिंग ही सभी बिरादरी इस बीच में आके बैठी है। और इनका मतलब जो भी एक सोल्यूशन जो है एज पर डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अकॉर्डिंग यही एक सोल्यूशन है। क्योंकि ये अगर संजीव जी अपने आप को प्रधान मानते हैं तो इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है। और आज अगर ये वो कहते हैं कि मैंने पगड़ी उसके अपने मक्खन जी के सिर पे पहनाई है, तो इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रधान बने तो उन्होंने पहनाई। अगर ये डॉक्यूमेंट फेल है तो फिर तो वो भी प्रधान नहीं है। तो फिर अगर मनदीप जी को पगड़ी पहनाई तो मनदीप जी को किसने बनाई? आई विक्रम जी ने फिर से पहनाई है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि विक्रम जी जो है मतलब आज ऑथेंटिक भी थे, क्योंकि 2 साल टेन्यूर उन्होंने निकाला था। और पूरा जो भी है एज पर डॉक्यूमेंट के ये प्रधान जो है, प्रधान इन्हीं को मतलब मेरे ख्याल में बनाना बड़ा जरूरी है। और मेरा ख्याल है तुसें सारे ही पता होना कि सर निक्की ने मैं थोड़े नाल शेयर करना चाहना कि जिस दिन उन्हें मक्खन सिंह उन्हें की प्रधान बनाया उहदे कोला 2 दिन पहले ते वो सारी कोर कमेटी डिसॉल्व करी है। जिसले कोर कमेटी डिसॉल्व हुई तो चेयरमैन ते ऑटोमेटिकली ਇਹਦਾ मतलब कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है आह बनाने वास्ते जी। आरोप प्रत्यारोप राजनीति वाली समझ होंदी जंबाल साहब तुम बड़े खुले बोले और तुम्हें आख्या कि बच्चे जेडे टूटे और आज तक मार्केट के पब्लिक से जा रहे हैं बच्चे जेडे बुजुर्ग सारे लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड तो लगदा है कि नुकसान जम्मू का डोगरा का बिल्कुल नुकसान की गल करो। ये एज ए होल सिर्फ युवा रायपुत सभा की अज की डेट में पिछे सिर्फ राजपूत कम्युनिटी नहीं दिखा दी। युवा राजपूत सभा हूं जम्मू की किस्म का आखदे ना जेड़ा घर का बजुर्ग होंदा उन्हें सब कुछ दिखना होंदा जम्मू। युवा राजपूत सभा वो बनी चुकी थी। अज जिसलै ये चीज होआ दी हर बंदा जेड़ा डिस्ट्रेस है, हर बंदा जेड़ा दुखी है।
ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ पॉलिटिकल पार्टी ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਪਲੱਸ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜਨ ਸੰਜੀਵ ਸੀ ਆਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਜਣਾ ਮੰਨਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਉਹਲਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ है ठीक है ना कंक्लूड करिए दो चार बंदे के इन्वॉल्वमेंट इस वजह के नहीं नौबत आई या फिर सियासी पार्टियां दी सियासत में इन्वॉल्व हुई अगर सियासी पार्टी कोई इन्वॉल्व है ना ये उनका भी दरवाजा पूर्ण गल है ते जिंदे च इन्वॉल्व हुई थी जिस ग्रुप के ना ये इनका भी दरवाजा दूर दी सोचो जी यार कबीरा तेरी जोंपड़ी गल कटे के पास जो करनगे सब पाएंगे तू क्यों उदास सुरेंद्र सिंह गिल्ली की शुरुआत से चलते रहे और सुरेंद्र जी गिल्ली का एक इंटरव्यू में सुन रहा था अभी वो ये कह रहे थे ये विवाद तो तब से शुरू हो गया जब युवा राजपूत सभा राजनीतिक मुद्दों में आने शुरू होगी टोल पे भी उन्होंने युवा राजपूत सभा में अपना विरोध बताया था कि ये राजनीतिक मुद्दों में युवा राजपूत सभा को आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अगर आप लोग चाहते हो कि युवा राजपूत सभा आगे भी जम्मू की या राजपूत कम्युनिटी की आवाज उठाए तो क्या आप सब मिलकर कोर कमेटी या फाउंडर मेंबर या जो भी बरादरीज है क्या ये एक हार्श डिसीजन लेना आपको चाहिए कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से आपकी युवा राजपूत सभा में है उनको बाहर का रास्ता अगर आप दिखाएंगे तो ही जो है ये देखिए इसमें पता क्या है पहले मैं आपको एक जवाब देता हूँ ये कि ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर कोई पॉलिटिकल इश्यू टच नहीं है अभी हमारे जो एक्स प्रधान या दूसरे वो गए थे वहां पे वैष्णो देवी माता यूनिवर्सिटी के अंदर जो सीट से सब की सब वो ले गए तो क्या मुझे बताइए इसमें पॉलिटिकल कहाँ पे मुद्दा है पॉलिटिकल मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारी युवा राजपूत सभा जो पहले थी या अभी भी जो हमारी आएगी जो चल रही है ये सारे सोशल इश्यूज है अगर टोल का इशू है कहाँ पे लिखा हुआ टोल का इशू जो पॉलिटिकल है कहाँ पे लिखा हुआ है ये लोगों का हाँ लेकिन जम्मू को गरीब की बात की ना युवा राजपूत सभा जो है ये इंटायरली जो है ये सोशल इश्यूज के ऊपर काम करती है वही करती रहेगी पॉलिटिकल लोगों की बैकग्राउंड की वजह से जो लोग बार बार आप ही के सभा के लोग बोल रहे हैं सुरेंद्र सिंह गिल्ली आप ही के सभा गए हैं उन्होंने भी कहा कि जो पॉलिटिकल इशू के अंदर जो युवा राजपूत सभा जब से आनी शुरू हुई तब से ही सभा में जो है विवाद है क्योंकि कोई लोग पीडीपी से जुड़े हैं कुछ कांग्रेस से जुड़े हैं कुछ बीजेपी से जुड़े हैं तो वो विचारधारा का जो आप लोगों के अंदर जो विरोधाभास रहा है वो कहीं ना कहीं देखिए हरमीत जी जो लोग जुड़े हैं ना जो हमारी ये बड़ी सर्व माननीय और इज्जतदार जो युवा राजपूत सभा है ना इसके जो लोग हैं खासकर ये सभा है बिल्कुल पॉलिटिकल जुड़ी है जो लोग जुड़े होंगे वही इसके आंसरेबल होंगे अगर जुड़े हैं तो हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे ये उनको सोचना चाहिए जुड़े नहीं जुड़े उनका क्या मोटिव है कोई तो हमें चाहता है कोई तो ये चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ऊपर से सभा को ग्रैब कर लेगी इसको सप्रेस कर लेगी या किसकी पैट्रनेज के नीचे ये काम कर रहे हैं दैट इज नॉट पॉसिबल जे वाली सभा जो है मनदीप ये लीड करेगा ये डायनेमिक लीडर है और हम सब ये देखिए पूरी का पूरी बरादरी के रिस्पेक्टेड हेड्स जो यहाँ पे बैठे हैं पूरी सपोर्ट करेंगे अभी मैं मनदीप जी को बोलूंगा वो आगे आए और इनका भी और मैं बरादरी का प्रधान सारे आखूंगा अपने आप का अपनी बरादरी का बोलिए ते अपना जेड़ा थोड़ा व्यू दसी दो अस मनदीप जी फेवर च खड़े हैं आल बरादरी जिन्हें प्रधान बैठे थे सारे खड़े हुए हो सारे 2 मिनट आओ मनदीप जी आगे आओ एक खुर्सी ना दिनेश साहब आओ तो आओ ये इधर स्टार्ट हो जाओ इधर आओ भाई उरे आओ ना उरे आओ भाई इधर स्टार्ट कर लो जी बारना बरादरी दे सारे बारना साफ्ता नंबरदार बन बारना मैं पहला तो सारे भरावां दा मीडिया वाले दा शुक्रिया अदा करना जेह्ड़ा टाइम कड्ढियै इत्थे आए न और बारना बरादरी दी तरफ दा साडी तरफ दा मनदीप सिंह के बोल जेह्ड़े ने ओह् साढ़े प्रधान ने ये प्रधान रहोगे साढ़े सारा फैसला बरादरी आगे चलो जी मैं केवल सिंह केस जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सिख बरादरी दा साड़ी सिख बरादरी
टोटली 100% ये मनदीप कन्नै है, क्योंकि मनदीप 20/8/25 का प्रधान है। वो बिच 3 महीने असें जेह्ड़े देई ओड़े दान करी ओड़े 21 दा लेइयै ऑटोमैटिकली प्रधान। अज्ज असें कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेनेशन देने दी कि अज्ज प्रधान 21 दे बाद बने ने, ये 20/8 दे प्रधान रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मेलिए बलादरी प्रधान रमेश सिंह इक्कै गल आखनी, ज्यादा रौला नहीं पाना कि नहीं, सीधी गल है, असें जट पुट बने। मसला यह है कि असें इन्हें प्रधान बनाया, पैह्ले गै बनाई ओड़े दा, हून नहीं, नमीं गल नहीं है। बाकी फैसला जेह्ड़ा होए दा ना बलादरियें दा, प्रधानें दा जेह्ड़ा फैसला होए दा, असें इन्हें की इस्तेमाल कीता? असें इस्तेमाल उस वेल्ले कीता इन्हें जिस वेल्ले इंदे कोला अपनी घरै दी गल्ल नहीं मुक्की सकी, फिर क्या असें इस्तेमाल कीता? नहीं तां असें युवा राजपूत सभा 60 सालें दे हून होआ दे, असें युवा राजपूत सभा कन्नै केह् लेना? पर साढ़े बच्चे न, कल गी खज्जल होई जाङन। असें इसलेई इंदी सपोर्ट करने दी कोशिश की। मसला यह है कि अगर असें उस वेल्ले जेह्ड़ी गल में तुसेंगी आखी रघुकुल रीत, असें उस वेल्ले निभाई दी है, साढ़ी इक्कै जमान होंदी है। असें ओह् गल्ला उस्सै गल्लै पर खरे उतरना। एह् गल 3 म्हीने दा जेह्ड़ा टाइम असें रिंकू होरें दित्ता हा, मजबूरी ही साढ़े लेई, ओह् सिर्फ इसलेई कि उसी भी पग्ग बनाई दी ही। पग्ग उतारना कुसै दी बड़ी बड़ी गलत गल है। इसलेई असें उसी पग्ग बनाने लेई 3 महीने दा टाइम दित्ता, और उन्नै भी एग्री कीता हा। और उन्नै जेल्लै एग्री कीता, उन्नै आपूं गै पिच्छे हटी जंदा, ओह्दी अज्ज बड़ी इज्जत बननी ही। अगर उन्नै नहीं इस गल्ला एग्री कीता, थोड़े शरारती तत्व बिच गड़बड़ी करा दे, आपूं सिद्धे होई जंदे सारे। अगर इस गल्लै दी में तुसें आखेआ, अगर कानून दी भी एह्दे लेई जरूर लैने पौग ना अगर सारा, ते कानून भी एह्दी गै सपोर्ट करेगा, पक्की गल है, क्योंकि सारे राजपूत समाज दे कन्नै। नहीं इन्नी गै गल है। मेरा नाम केडी सिंह जम्वाल है, मैं जम्वाल बरादरी को बिलोंग करना। जियां मैं तुसें पैह्लें भी अपने संबोधन च आखेआ, बाइक च आखेआ कि सारी पूरी सपोर्ट जेह्ड़ी है मनदीप की है। मैं फिर दोहरां कि सारी सपोर्ट जेह्ड़ी सारे बरादरियों की मनदीप सिंह चिगी एज ए प्रेजिडेंट ऑफ युवा राजपूत सभा मैं करना। मेरे प्रधान बोली चुके लंगे बरादरी के प्रधान, थोड़े सामने एक गल शेयर करो कि साढ़े 2 4 5 बरादरी के प्रधान इत्थे नहीं पुज्जी सके, उन्हें साढ़े कन्नै वीडियो कॉन्फ्रेंस पर गल कर लई, अपनी रिकॉर्डिंग करियै भेजी देंगे कि साढ़ा जेह्ड़ा चाहे वो चाड़ बरादरी दे न, 2-3 सलाथिया बरादरी दे न, उन्हें अपना समर्थन जेह्ड़ा साफ आखेआ, साफ लफ्जें विच वीडियो रिकॉर्डिंग अस तुहाडे कन्नै शेयर कर देगे कि इंदा समर्थन जेह्ड़ा मनदीप सिंह हुंदे कन्नै, और मैं भविष्य च मेरा भी समर्थन जेह्ड़ा मनदीप हुंदे कन्नै। अगे मैं ऑल इंडिया भाऊ राजपूत सभा का प्रधान हाँ। मैं अर्जुन सिंह नरैनिया, मैं बेसिकली नरैनिया बरादरी अपना रिप्रेजेंट कराना, तो मैं मनदीप सिंह चिब्बो ने ही पूरा सपोर्ट देना। मेरी पूरी नरैनिया बरादरी इन्हें सपोर्ट दे, उसके अलावा जेह्ड़ी साड़ी पूरी जेह्ड़ी बरादरी को कौम खड़ोती दी है वो भी इन्हें सारे सपोर्ट करना। बहुत बहुत मैं दयाल सिंह मनास, मनास महासभा बरादरी प्रधान। अस पूरी सारी कमेटी मनास सभा की उत्थे शामिल है। अज असें मनदीप सिंह होरें गी सम्मानित किया है, और अज तो पहले 3 महीने पहले भी असें मनदीप होरें प्रधान मन्नेआ, और असें मनास बरादरी जी पहले सम्मानित भी कीते, 3 महीने पहले सम्मानित भी किया इस बारी। अज फिर साड़ी बरादरी मनास सभा उन्हें सम्मानित किया, और साड़ी मनास बरादरी जी है वो मनदीप होर कन्नै पूरी, और अस उनका पूरा साथ देगे। और हर साल जिन्ने भी प्रधान होए सारे इत्थे खड़ोते पूर्व प्रधान भी है, साड़ी मनास बरादरी के जितने इनकी रैली निकलती है उस रस्ते च आती है, अस उन्हेंगी हर साल सम्मानित अस पूरे मनास बरादरी जो है मनदीप होने कन्नै। धन्यवाद। बहुत मैं बलबीर सिंह मनास, एक्स सरपंच, एक्स मनास महासभा का प्रधान। ये जेह्ड़ा पिछले शुरू होया एह्दे कन्नै काफी साढ़े मना गी ठेस लग्गा। ठेस लग्गा जी, क्योंकि इस सभा ने जिसलै बनी तकरीबन पूरा जम्मू रिजन का जेह्ड़ा इन्हें पूरा सहयोग मिलेआ, इन्हें बड़े चढ़ियै हिस्सा लिया सारे। और ये एक सभा जेह्ड़ी है त्यार की युवा राजपूत सभा, जो ने अज सिर्फ जम्मू का नहीं, अज पूरे हिंदुस्तान का विच अज इस युवा राजपूत सभा का नां है, एदा विचार नां है। लेकिन कुछ शरारती तत्व कोई भी जो डिसीजन चेयरमैन और होंगे
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਈਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਸੇ ਕੀ ਸੈਂਟਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਨਵਾਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਥੋੜਾ ਠੇਸ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ अब सारी पूरी कम्युनिटी थोड़ा राज महासभा सारा समर्थन जेड़ा है सारा मनदीप सिंह सिब्बू के कन्या रोग है और कन्या रोग तेरी बधाई देना आए ने बधाई दी सदने सदाए पर नहीं आए अस मनदीप